वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 अगस्त 2023 और 26 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहली रैंक किस शहर ने हासिल की है और 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है, फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। जैसे कल संडे है, कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप उनको सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाने में कितने वैज्ञानिकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये निभाई है 6 वैज्ञानिकों ने। हाल ही में यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन सा बना। तो वो बना है चंद्रयान 3। किस संगठन के द्वारा आदित्य L1 मिशन सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च करेगा इसरो। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। ये किस राज्य में स्थित है। तो ये है राजस्थान के अंदर। किस राज्य ने अपने पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत की। ये की है केरल ने। दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कितने नए सदस्य देश को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया गया। तो ये हैं 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस राज्य में हवा से मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और ये किया है गोवा राज्य के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। शाम को आपको डेली इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है और RPSC और RSM द्वारा ओल्ड क्वेश्चनों की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर आपको लगातार टेस्ट मिल रहे हैं। विश्व का भूगोल का मिल गया, भारत का इतिहास के अंदर भी आपको टेस्ट मिल गया। अब आपको राजनीति के भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे और इसकी यूट्यूब पर भी आपको लगातार व्याख्या मिल रही है। इसके अलावा RSSM भी कंप्यूटर संगणक के लिए टेस्ट सीरीज, BSTC का एग्जाम है अभी आपको पता है, और सूचना सहायक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स की सूचना सहायक का लगभग माना जा रहा है अभी अक्टूबर महीने में इसका एग्जाम होगा। और पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल की जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक पूरा आपको करंट इसमें मिलता रहेगा। तो मात्र हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपको लगातार 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। ये चुना गया है अल्लू अर्जुन को। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी किसको चुना गया है, अल्लू अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी, जिसका शॉर्टकट में अपने नाम बोलते हैं पुष्पा। फिल्म देखी होगी आपने पुष्पा वाली, ये देखो पुष्पा, पुष्पा राज। ठीक है, बहुत शानदार मूवी आप कभी देख लेना पुष्पा राज की। तो इसमें अभी आपको पता है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो ये अल्लू अर्जुन ने जीता है। तो अभिनेत्रियों के अंदर आपको आलिया भट्ट है और ये अल्लू अर्जुन ने जीता। तो इन 2 महिलाओं ने जीता है और एक है अल्लू अर्जुन, पुष्पा ने जीता है। तो ये पूरी डिटेल मैं लेकर आया हूँ। देखो मुख्य तथ्य। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार के विनर्स की घोषणा नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई है, जहां इस बार बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन ने बाजी मारी। तो बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन ने जीता है। अगर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आए आलिया भट्ट और कृति सेनन, इन दोनों ने बाजी मारी, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड आए तो अवार्ड पुष्पा यानी अल्लू अर्जुन ने अवार्ड जीता है। तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। बाकी और देखो किसके लिए पूरी चर्चा करेंगे। ये देखो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, रॉकेटरी। बेस्ट निर्देशक निखिल महाजन गोदावरी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट है RRR फिल्म तो आपने देखी होगी, ये बहुत ही चर्चा में रही थी। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फीचर फिल्म के लिए
नरगिस दत्त पुरस्कार, द कश्मीर फाइल्स, और बेस्ट एक्टर अर्जुन अल्लू अर्जुन पुष्पा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट यानी कि गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन है मिमी। तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इनको। ये थोड़ी सी डिटेल थी, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दी। ये अभी ताजा आपको पता है 69वें पुरस्कारों फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। इसके अंदर बेस्ट एक्टर का याद रखना अल्लू अर्जुन पुष्पा को दिया गया, और बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया है। तो ये बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने पहली रैंक हासिल की है? तो अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर किस शहर ने पहली रैंक हासिल की? और वो की है इंदौर ने। आपको पता है लगातार इंदौर है वो अभी स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सबसे टॉप पर चल रहा है, और अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अंदर भी इसने सबसे पहली रैंक हासिल की। किसने? इंदौर। और ये इंदौर है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर, याद रखना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में दूसरा स्थान आगरा ने हासिल किया है। किसने? आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर उसने हासिल किया। और भोपाल ने सहरानिया 5वीं रैंक हासिल की है। तो मध्य प्रदेश के अंदर 2 शहर है, तो 2 शहरों में एक तो इंदौर ने पहली रैंक हासिल कर ली, एक है भोपाल शहर जिसने 5वीं रैंक हासिल की है। तो ये बढ़िया तरीके से इनको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम एक आधा क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? और ये बने हैं अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको पता है इससे पहले 40 साल पहले ना इंदिरा गांधी जब अपने भारत की प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी, उन्होंने ग्रीस देश की यात्रा की थी। उसके बाद 40 साल बाद ग्रीस की यात्रा किसने की है? और ऐसे करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। तो अपने भारतीय देश के प्रधानमंत्री हैं, और इधर ये ग्रीस के प्रधानमंत्री खड़े हैं, और इधर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी, जिन्होंने 40 साल में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखो, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों में देश में पैर रखने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन चुके हैं। यानी कि 40 वर्षों के अंदर ग्रीस देश के अंदर पैर रखने वाले पहले प्रधानमंत्री ये बन चुके हैं। यह यात्रा भारत और यूनान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने का उद्देश्य रखती है, और यह यूनानी प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस की आमंत्रण पर हुई है। तो ये यूनानी प्रधानमंत्री हैं, किरियाकोस मित्सोताकिस के आमंत्रण पर ये बैठक हुई है। इसके उद्देश्य पर है ये भारत और यूनान के बीच द्विपक्षीय संबंध है, उनको मजबूती से संबंध रखने के लिए ये वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी कहां पर गए हैं? ग्रीस देश के अंदर है। और 40 वर्षों के अंदर देश में पैर रखने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी बन चुके हैं। हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स भेजेगा? हाल ही में इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अगला मिशन है लूपेक्स भेजेगा? और ये भेजेगा जाक्सा के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1, ये जापान के अंदर एक एजेंसी है जाक्सा, ठीक है, जापानी एक संस्था है। तो ये इसरो और जाक्सा ये दोनों मिलकर चंद्रमा पर अगला मिशन लूपेक्स है भेजेंगे। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से। अभी आपको पता है इसरो ने चंद्रयान 3 के अंदर सफलतापूर्वक हासिल की है। अब ये अगला मिशन है उनका लूपेक्स को भेजेंगे। देखो, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा और इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लूपेक्स, इसका भी नाम याद रखना, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स के लिए साझेदारी की है। जेएक्स और इसरो रोवर और लैंडर विकसित कर रहे हैं। तो रोवर और लैंडर तो आपको पता ही है, चंद्रयान 3 के लिए आपने पढ़ा होगा, उसमें सारे बता दिया। रोवर न केवल इसरो और जेएक्स के उपकरणों को बल्कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए के उपकरणों को भी ले जाएगा। तो ये अगले साल के लगभग 2024-25 में क्या है, ये आगे क्या है, ये जापान की ये जाक्सा और इसरो दोनों है, ये लूपेक्स को 2024-25 तक इसको अंतरिक्ष के अंदर भेजेंगे। तो ये अगले मिशन के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता कौन है? अजरबैजान
शतरंज विश्व कप 2023 का उपविजेता रहे हैं आर प्रज्ञानंदा। कौन रहे हैं? आर प्रज्ञानंदा इसके अंदर उपविजेता रहे हैं। देखो, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा यानी कि आर प्रज्ञानंदा FID यानी कि अजरबैजान विश्व कप के अंदर ये दूसरे स्थान पर है। मैग्सन कार्लसन ने 2 प्रारूपों में 3 दिन और 4 गेम तक शतरंज खेलने के बाद आखिरकार अपने करियर में पहली बार FID विश्व कप जीतने में कामयाबी हासिल की है और कार्लसन ने फाइनल के अंदर प्रज्ञानंदा को हराया है। तो याद रखना, इसके अंदर क्या है, अजरबैजान के अंदर सबसे टॉप पर किसने खिताब जीता? मैग्सन कार्लसन ने। और लेकिन उपविजेता कौन रहे? आर प्रज्ञानंदा इसके अंदर उपविजेता रहे हैं। हाल ही में CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका, ये कौन थे? तो आप जानते होंगे, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवाया है ये क्वेश्चन। तो CR राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये थे गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। ऑप्शन नंबर 1 कौन थे? ये गणितज्ञ और सांख्यिकीविद थे CR राव, और इनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है CR राव। देखो, C राधाकृष्ण राव भारत के महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री माने जाने वाले व्यक्ति, 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। हाल ही में उन्होंने इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इनको हाल ही में क्या है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 इनको पुरस्कार मिला, जिसे अक्सर नोबेल प्राइज के समकक्ष आंकड़ा शास्त्री पुरस्कार के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। तो याद रखना, आंकड़ा शास्त्री माने जाते वाले व्यक्ति और ये भारत के महान गणितज्ञ थे CR राव, और इनका हाल ही में 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में B20 सम्मेलन की शुरुआत किस शहर में हुई है? हाल ही में B20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है नई दिल्ली के अंदर। कहां पर हुई है? B20 सम्मेलन की शुरुआत है नई दिल्ली में हुई है। देखो, दुनिया भर के दिग्गज बिजनेस लीडर और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों ने मिलकर B20 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया है। तो दुनिया भर के जो दिग्गज बिजनेस लीडर हैं और कॉरपोरेट जगत की हस्तियों ने मिलकर B20 सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया है। इस सम्मेलन में शामिल टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने भरोसा जताया कि भारत की वृद्धि ही दुनिया का भविष्य तय करेगी। तो इसको याद रखना, B20 इंडिया 2023 का इसका विषय क्या रहेगा? इसमें जिम्मेदार, त्वरित, नवोन्मेषी, टिकाऊ और न्याय संगत यानी कि RAISE व्यवसाय इसका मुख्य विषय रहेगा। तो इसी B20 के लिए कॉर्पोरेट यानी कि जो जितने भी बिजनेस लीडर हैं, कॉर्पोरेट जगत की हस्तियां हैं, उन्होंने B20 सम्मेलन नई दिल्ली में उन्होंने शुरू किया, और उसके सम्मेलन के अंदर अध्यक्ष कौन रहेंगे? ये टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, शिशुओं में रेस्पिरेटरी एक्रिस्बो वैक्सीन के लिए पहली वैक्सीन एब्रिस्बो को किसने मंजूरी दी है? शिशुओं में रेस्पिरेटरी एक्सविर्बो वैक्सीन के लिए पहली वैक्सीन है एब्रिस्बो को किसने मंजूरी दी? ये दी है अमेरिका ने। किसने दी है? अमेरिका देश ने इसको मंजूरी दी है। देखो, USA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDA ने पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है जो शिशुओं के लिए बनाई गई है, जो छोटे शिशु हैं उनके लिए बनाई गई है, ताकि उन्हें पैदा होने से लेकर 6 महीने तक शिशुओं में रेस्पिरेटरी क्यूसियल वायरस यानी कि RSV से जुड़े हुए निचले श्वसन तंत्र रोग और गंभीर मामलों को रोकने के लिए बनाई गई। तो बस आपको इतना याद ही रखना है, ये किसके लिए? ये शिशुओं के लिए है। ये 6 महीने तक जितने भी जो शिशु हैं उनको क्या है, निचले श्वसन तंत्र रोग और गंभीर मामलों के लिए, उनको जो रोग होते हैं उनको रोकने के लिए क्या है, इस वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। तो इसका नाम आपको याद रखना, रेस्पिरेटरी क्यूसियल वायरस है से जुड़े, इससे संबंधित है, और इसलिए ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया? और ये किया है ईरान देश ने। किसने किया है? ईरान देश ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ईरान देश ने पहला ऐसा ड्रोन बना दिया जिसका नाम है मुहाजिर 10। क्या नाम है? मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया किसने? ईरान देश ने। देखो, ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है जो इजराइल तक वार करने में सक्षम है, यानी कि इजराइल तक ये वार करने में सक्षम है। ये ड्रोन 24 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम रहेगा। तो लगातार ये 24 घंटे क्या है, उड़ान भर सकता है।
मुहाजिर ड्रोन ये अलग अलग हथियार और बम ले जा सकता है। ये 300 किलो का वार्ट हेड ले जाने और खुफिया जानकारी जुटाने में भी सक्षम है। तो ये बहुत ही शानदार एक ईरान के द्वारा एक ड्रोन बनाया गया जिसका नाम है मुहाजिर 10 ड्रोन है। और ये क्या है, 24 घंटे लगातार उड़ान भरने में सक्षम रहेगा और ये अलग अलग आपको पता है हथियार और बम ले जाने में भी सक्षम है रहेगा और ये खुफिया जानकारी भी देगा भी यहाँ पर क्या कुछ है हो रहा है और ये इजराइल तक क्या है वार करने में सक्षम है रहेगा। तो ये बहुत ही शानदार है और ईरान देश ने क्या है मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में पहला ABDM क्या है ABDM तो माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य में ABDM माइक्रोसाइट लॉन्च किया और ये इन्होंने किया है मिजोरम के अंदर। कहां पर लॉन्च किया है? मिजोरम के अंदर भारत का पहला ये ADBM माइक्रोसाइट लॉन्च किया है। देखो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि NHA ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ADBM का मतलब होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत मिजोरम की राजधानी आइजोल से की है। तो 100 क्या है माइक्रोसाइट परियोजना की शुरुआत इन्होंने मिजोरम की राजधानी आइजोल से की। मिजोरम अपनी राजधानी आइजोल में ABDM माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य ये बन चुका है। ये बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, यानी कि जो आइजोल है ना मिजोरम की राजधानी वो क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। इस माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन चुका है। यानी कि ये क्या है जो अस्पताल में मरीज होते हैं मरीजों को क्या है एक डिजिटल माध्यम से उनको सुविधा मिलेगी। अस्पतालों के अंदर क्या है उनको एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से उनको क्या है सहायता मिलेगी। तो इसलिए क्या है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसको लॉन्च किया है। कहां पर है? मिजोरम के अंदर। किस बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और ये किया है HDFC बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। देखो HDFC बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। भारत में अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठित डायनेस क्लब प्लेटफॉर्म पर संचालित होता है जो डिस्कवर ग्लोबल नेटवर्क का एक हिस्सा है। बस आपको इतना पहला पॉइंट याद रख लेना कि किस बैंक ने HDFC बैंक ने क्या है भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही याद रखना है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है या टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे PDF वगैरह कोई लिंक है सब आपको टेलीग्राम पर सूचित किया जाता है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई थी जयपुर के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार आपको अभी 3 से 4 दिन हो गए, शाम को आपको 4 बजे की क्लास बंद है क्योंकि आपको पता है 5 सितंबर को हमारी बुक आ रही है बाजार के अंदर। राजस्थान और इंडिया दोनों की एक साथ बुक आएगी। उसके लिए हमें बुक के लिए अभी कार्य चल रहा है, पूरा कार्य प्रगति पर है, बुक पर है, इसलिए आपको शाम को क्लास आपको नहीं मिल रही है। तो सुबह आपको डेली करंट की क्लास मिलेगी। अभी 1-2 दिन बुक पर कार्य कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको शाम को 4 बजे क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर को चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन बनाया गया? रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विराट कोहली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। चाहे आगे कोई भी एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस है, चाहे RS का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सूचना सहायक का एग्जाम होगा, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। और जाते जाते सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट चल रही है हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर। इसके अंदर आपको शेड्यूल मतलब लगातार आपको टेस्ट मिलते रहेंगे। इसमें 1 साल की वैलिडिटी है। आपको बढ़िया तरीके से क्या है जब तक इसका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको बहुत सारे खूब टेस्ट मिलेंगे। इसके अंदर आपको धीरे धीरे जो शेड्यूल आपका 20 टेस्ट का बना हुआ है वो 20 टेस्ट के बाद में आपको लगातार फुल टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। तो बढ़िया तरीके से ज्वाइन करें, लगातार आपको टेस्ट मिल रही है, क्लासें मिल रही है कंटिन्यू। बस आप लाइक वीडियो को और शेयर करना आपका काम है। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।